पता नहीं इतनी भीड़ थी, सोची सैकड़ों लोग, एक लंबा चौड़ा आदमी आया, वो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भीड़ को ऐसे ऐसे साइड करते हुए जहां मेरी कार थी मुझे ले गया। मुझे ये समझ में नहीं आया वो आदमी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी अपना अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे डीएम करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर लूंगा। और अगर ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो कॉल सेशन में एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला, इनिशिएटिव लिया अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपको पता है कि सबसे पहला सवाल क्या होता है? आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मैं आपको सभी दर्शकों को जय श्री राम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता साहू है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मगर हम लोग लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे अमेठी में रहते हैं। क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम्म, दूसरा सवाल आपको पता ही होगा कि ये बताइए कि हम्म। आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? हनुमान जी की भक्ति आपने जीवन में ऐसे कौन से पड़ाव पर शुरू की थी? भैया एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं थोड़ी बहुत पूजा करती थी, मगर कभी एक कहते हैं समर्पण भाव कभी नहीं रहा। तो करीब 2013 मई जून की बात है, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ श्री मेहंदीपुर बालाजी गई थी। तो वहां एक बार दर्शन किया, तो ऐसे ही मैं घूमने के तौर पे गई थी। फिर दोबारा जब मैंने उनका मतलब एक ही दिन में दोबारा दर्शन किया तो आरती का समय था, शाम का समय, बारिश हो रही थी, मैं भीग रही थी। मतलब सब कह रहे थे चलो अंदर चलो होटल में, पर पता नहीं मुझे कौन वो शक्ति रोकी हुई थी वहां की, मैं वहां भीगते हुए आरती पूरा सुन रही थी। वहां पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि बस मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, और मुझे लगा बस अब मैं यही यही की होके रह जाऊं। वो दिन है और आज का दिन है, बस बाबा ही है मेरे जीवन में। क्या बात है, आप लकी हो, आपको वो सौभाग्य हम्म, मिला। और आपके अंदर जो तड़प थी प्रभु का गुणगान सुनने की आरती के समय, तो हम्म। प्रभु ने वो देखा और आपको अपनी शरण में लिया। बहुत अच्छा लगा जानकर। और ये हाँ कितने सालों पहले की बात है? ये मतलब टोटल कब की बात है? भैया, ये 2013 की बात है। 2013। ओके। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा कुछ भी घटित जीवन में नहीं हुआ कि भगवान की कृपा से कि कोई दुख हो कि मुझे अच्छा हो गया तो मैं भगवान को मानने लगी हूँ, या कुछ ओके। अच्छा हो रहा है मैंने मनौती की हो गया भगवान को मानने लगूं। समझ लीजिए शायद पिछले जन्म के कोई कर्म थे मेरे जो हम्म। मतलब बिना बस उनके ही सब कुछ हो गया। मतलब जीवन की वास्तविकता अपने आप मन में चलती आ रही है। मतलब 2013 में भैया मैं दर्शन करी तो राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ महीने बाद ही मेरी शादी तय हो गई। ओके। और उसके बाद जीवन में जैसे कहते हैं सिर्फ खुशियां ही खुशियां आई हैं। मतलब पति, हस्बैंड, ससुराल सब बहुत अच्छे मिले। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। उनके ही वजह से मैं पूजा कर पाती हूँ और ध्यान में बैठ पाती हूँ। मेन बदलाव एक्चुअली में भैया कोविड टाइम आया, जब हम ओके। सब घर में थे बंद। ओके। तो ओके, मतलब मैंने 2 साल पहले, आत्मचिंत 2 साल पहले। ओके, ओके। हाँ। मतलब तब आपको, और मतलब मैं भैया वही सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वही सवाल पूछने वाला था कि जैसे हम्म, जीवन में देखो, हम्म, चमत्कार ऐसा नहीं है कि हाँ, भगवान आए आपको दर्शन दिए। मैं लोगों को वही बोलना नहीं, चाहूंगा कि जीवन में ऐसी क्या अनुभूति हुई है, एक्सपीरियंस किसे बोलते हैं? सिर्फ चमत्कार को नहीं हाँ, बोला जाता है कि भगवान प्रकट प्रकट हुए, दर्शन दिए, या रात को वो ऐसा होगा हुआ नहीं तो कभी। सुबह सब पलट गया, ऐसा नहीं। मतलब आपको क्या नहीं, महसूस हुआ? मतलब हनुमान जी की शरण में जाने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? आप सारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बिल्कुल, एग्जाम्पल लेके किसी ना किसी का जीवन बदल सकता है। बिल्कुल भैया। आज ये जो आपके थ्रू मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं खुद को अपने आप को पब्लिकली दिखाना नहीं चाहती थी। किसी एक का भी थोड़ा सा भी बदलाव आ गया ना, श्री राम की भक्ति करे या हनुमान जी पे समर्पित हो जाए, तो बस सार्थक है ये राइट। आज का वीडियो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो कोविड टाइम में भैया किचन में खाना बना के हम सभी गृहस्थी में सब बहुत अच्छा अच्छा फूड डिशेस बना रहे थे। तो एक टाइम ऐसे रात को 1-2 बजे मुझे आया, इसका दी एंड कब है कोविड का, राइट। हमें पता नहीं था कब नहीं। तक है। तब मैंने आत्मनन किया कि
कुछ करना है, मान लीजिए हो सकता न सुबह मैं ही ना देख पाऊं, मैं ही कोविड की शिकार हो जाऊं, तो कुछ ऐसा करूं कि लगे कि हाँ प्रभु के सामने जाऊं तो नजरें मिला सकूं। तो फिर मैंने वीडियो आपका देखा, सामने देखा भैया, इतना ज्यादा मुझे मतलब ट्यूसडे और सैटरडे का मैं बहुत क्यूरियस रहती थी आपकी वीडियो, और एक वीडियो छोड़ के कोई वीडियो नहीं भैया कि जिसमें मुझे आंसू ना आए हो वीडियो देख के आपके। क्या बात। बहुत आपका धन्यवाद। और मैं सबको शेयर भी करती थी कि फालतू चीजें सीरीज देख के बंद करी, आपका देखे। और विष्णु पुराण में देखती थी। तो फिर भैया मैं थोड़े पूजा में ध्यान दी, और फिर मैं मेडिटेशन करने लगी। फिर मेडिटेशन करने पे सपनों में कुछ चीजें ऐसे आने लगी कि तब मुझे लगा कि अब कुछ चीजें लाइफ में कुछ हो रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तब मैंने अपने गुरु से बात की। जी। तब उन्होंने मुझे बताया कि मतलब अब तुम जो है अब अध्यात्म में आगे बढ़ो। तो फिर बस अपने इष्ट देवता मैंने श्री मेहंदीपुर बालाजी को मनाया, और मनाया क्या, वो तो है ही कई जन्मों से, और बस उन्हीं के लिए जी रही हूँ भैया। ये चीज तो समझ में आ गया है कि अगर ये शरीर है तो सिर्फ भक्ति करनी है और प्रभु का गान करना है। हम कब तक रोज खाएंगे, सोएंगे, पार्टी करेंगे, जो साथ जाना है वो सिर्फ भक्ति है और लोगों की सेवा, और कुछ नहीं है भैया। और आप मेडिटेशन करेंगे ना भैया, आपको उस चीज की नॉलेज मिलेगी जो अब मैं भागवत पढ़ती हूँ, मुझे लगता है ये तो जवाब आपको सिर्फ ध्यान मेडिटेशन करने पे ही मिल जा रहा है। बिल्कुल, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा मैम। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियोस को आप इतना सपोर्ट करते हैं, और थैंक यू वेरी मच जो हाँ। आप शेयर कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि आज कई लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लाइक हनुमान जी की जो कृपा होती है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मगर अच्छा लगता है कि कई लोगों के जीवन में हाँ। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और यस, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो जीवन में कहीं पे भी इंसान अगर अटक गया है या अंधकार दिख रहा है, दिमाग ब्लॉक हो गया है, क्योंकि आजकल का जो दौर है, स्पेशली जो कोरोना काल के बिल्कुल। बाद या कोरोना वाला जो दौर गया है, उसके उससे ये पता चला कि ज्यादातर लोग, मैं समझ सकता हूँ, फैमिली टेंशन होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बिजनेस प्रॉब्लम होती है, लोग डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और स्पिरिचुअली एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके मन को स्थिर करेगा, आपका आपका जो जीव है उसे स्थिर करेगा। आपने सही बताया कि मेडिटेशन यानी ध्यान का बहुत महत्व बताया गया है भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि देखो, आप अपने बिल्कुल। माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड 24/7 चलता रहता है। चलता आध्यात्मिक रहता है। जगत में, मेडिटेशन में ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते, मगर उसे आप सही दिशा दे सकते हो। समझ रहे हो? तो और आपका एक उसके फोकस। थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हैं आप ईश्वर यस, से, उस ऊर्जा से। यस, क्योंकि आप मतलब हम इतने कलयुगी कि हमें भगवान दर्शन देने तो नहीं आएंगे, बिल्कुल, मगर बिल्कुल, एक मेडिशन एक ऐसा थ्रू है सबके लिए। थोड़े ही समय दें पर आप उस चीज को फील करेंगे। जी, और भैया बहुत थोड़ी थोड़ी सी ऐसी बीमारियां भी थी मेरी, वो मेडिटेशन के थ्रू पूरी खत्म हो गई। मुझे थायराइड खत्म हो गया, क्या बात है। मुझे रात में नींद नहीं आती, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने अपना 12 किलो वजन कम कर लिया। वाह! मतलब मेडिटेशन सबको करना चाहिए। ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी हुँ, अच्छी है, हुँ। और ईश्वर कृपा तो होनी ही होनी है। तो अच्छा लगा, हम्म। मतलब आपसे, मतलब कुछ नई हाँ। चीज़ें भी लोगों से आज आज शेयर कर रहे हो, अच्छा लगा। मैम, इसके अलावा मतलब और भी क्या आपके जीवन में ऐसा हाँ। अनुभव हुए हैं, बताइए? हाँ भैया, बस शादी के पहले 2013 में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए थे। उसके बाद काफी गैपिंग आ गई, मतलब ओके। तड़प होती थी। हुँ, हुँ, पर क्योंकि ये लोग कभी गए नहीं थे तो हुँ। नहीं ले जा रहे थे मुझे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मानना है कि वहां पे ऊपरी बलाए वाले लोग जी, जाते हैं, जी, जबकि जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हर भक्त को जाना चाहिए। तो बड़ा इंस्टेंस करके फिर प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि हुँ, कोविड के आने के पहले ही दिसंबर 2019 में प्रभु ने बुला लिया। क्या बात है। मतलब बस लगने ही वाला था हुँ, कोविड। हुँ, तो मैं 15 दिसंबर 2019 में अपने परिवार के साथ गई। वहां बड़ा चमत्कार हुआ प्रभु। मैं वहां गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 7 साल बाद अपने मैके जा रही हूँ। मतलब क्या। ऐसी मुझे फीलिंग आती है वहां कि मेरे पिता मुझे बुलाए हैं। हुँ, तो गई मैं मथुरा, वृंदावन, बाकी बिहारी दर्शन करते हुए फिर हम लोग वहां बढ़े। हुँ, हुँ। तो भीड़ भैया इतनी ज्यादा वाली थी कि हम हस्बैंड और मेरा बेटा, समय 3 साल का था, वो लोग नहीं दर्शन करे, वो लोग उसी में थे। ओके, राइट। तो मैं अपने फादर इन लॉ के साथ भीड़ में गई।
वो लोग गुस्सा कर रहे थे, इतनी भीड़ में आई हो, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा क्या बोलूं? तो मैंने इतना मन में बोला, प्रभु आज तो आप दर्शन करने आ गई हूँ भीड़ में, अब की बार बुलाना तो मेरा पूरी फैमिली मेरे साथ हो। तो भैया दर्शन तो कर लिए, जब बाहर निकले तो फिर आरती शुरू हो गई शाम की। क्या और बात। आरती में वहां इतनी भीड़ होती है कि आप 1 इंच हिल नहीं सकते हैं। हम्म, उस भीड़ में भैया इतनी मैं फंसी कि मतलब लग रहा था कि बस मर जाऊंगी, मतलब दब गई थी ओहो। मैं बिल्कुल बीच ओहो। में। मैं भगवान का शुक्र मनाई कि मेरा बच्चा नहीं यहाँ पे है, वरना मैं उसे कहाँ इतनी भीड़ में बिल्कुल। लेके जाती। हम्म, अच्छा पूरी आरती आधा घंटा की पूरी हो गई। हम्म, मुझे पता नहीं क्यों मैं आरती सुन रही थी, भीड़ भी हम्म, मजा आ रही थी, लग भी रहा हम्म, था चलो प्राण निकल भी गए तो क्या, माँ के पिता के पास ही तो हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ मुझे सेफ्टी कर रहे थे। भैया फिर एकदम से याद आया, प्रभु मेरा बेटा अकेले है कार में, मुझे निकालो यहाँ से। भैया 2 मिनट नहीं हुआ, पता नहीं इतनी भीड़ थी, सोची सैकड़ों लोग, एक लंबा चौड़ा आदमी आया, वो मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भीड़ को ऐसे ऐसे साइड करते हुए जहां मेरी कार थी मुझे ले गया। मुझे ये समझ में नहीं आया वो आदमी, मतलब भीड़ में कोई किसी को क्यों हटे हम्म, जगह देगा। हम्म, उस आदमी ने सबको किनारे किया और सब हो भी गए, उसको मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको मना कर पाए। ओके। वो मेरे आगे आगे मेरा हाथ पकड़ के मुझे कार तक ले गया और बोल ले गए, बोलते रहे जब फंसो तो ऐसे निकलो भीड़ से, ऐसे निकलो। अच्छा मेरी धड़कन तेज होगी, मुझे समझ में आ रहा था कि ये कौन है, पर कहते नहीं भगवान राइट, बुद्धि राइट, मार राइट, देती, बता राइट, बोल राइट, नहीं राइट, पाते हो। राइट, राइट। मैं कार पहुंची और मैंने से पलट के देखा, वो गायब, वो गायब। फिर मैं वापस देखी, फिर वही भीड़ इकट्ठा, फिर आपस में लोग गिर रहे मर रहे हैं। मैं कार तक पहुंची तो मेरा बच्चा खैर कार में सो रहा था। तब मैंने कहा बाबा आप मुझे छोड़ दिए यहाँ तक, मैं भीड़ से निकल गई क्योंकि हमें उसी समय रात के 8 वाट बजने वाले थे और हमें आगरा भी निकलना था। हम्म, मैं फंसी वहां रहती तो क्या होता, प्रभु की कृपा से भीड़ से निकल के मैं आ गई। समझ में आ गया था भैया कि वो क्या था। एक तो चमत्कार यही हुआ सॉरी फिलहाल इंटरप्ट अभी। कर रहा हूँ आपको, मुझे गूज बम्स आ रहे थे। एक अलग ही भावना मन हम्म। में हिलोरे मार रही थी कि वो क्या सीन होगा। हम्म। आप सौभाग्यशाली हैं, आपने जो तड़प प्रभु के प्रति दिखाई इतनी भीड़ होने के हम्म। बावजूद, मतलब और हम्म। वे हर एक की सुनते हैं, मतलब वे हर चीज हम्म। जानते हैं, मतलब कहते हैं ना, हम्म। मेरे पास शब्द नहीं है उनके बखान के लिए कि भाई हम्म। वो भक्त का किस तरह साथ देते हैं। जैसे एक माता पिता कितनी अपनी छत्र छाया में अपने कहते हैं ना अपनी संतान को ध्यान रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। तो बस आपने उनको अपना समर्पित कर दिया है, और आपने जो वो भैया। तड़प तड़प दिखाई, वो मैं देखकर आपको हैट्स ऑफ है मैम। आप भक्ति अरे आपकी नहीं। ऐसे ही बढ़ती रहे, और आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं महिला भक्तों के लिए भी। क्योंकि काफी शंका होती है कि भाई हनुमान जी की भक्ति करें ना करें, महिला भक्तों को काफी सवाल हाँ। होते हैं। तो मैं हाँ भैया पूछते हैं। तो मेरी मेरी एक ही भावना है, ईश्वर भला अपने भक्तों में भेदभाव क्यों करेंगे? समझ रहे हो वो किसी वेद पुराण में, किसी चालीसा में नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। औरत भक्ति नहीं कर सकती। राइट। उनकी माँ भी एक औरत है, बिल्कुल। उनकी सीता मैया भी माँ है। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, बस बिल्कुल। आप उनको भाव से देखिए, राइट। पिता समान, भाई समान। मैंने बिल्कुल। उन्हें दादा माना है, अपना बाबा माना है, क्या बात है। वो मेरे बाबा है। और भैया एक हम्म, चीज और, एक हम्म, अब ये हो रही है कि जैसे परिवार में कभी कभी कुछ चीजें होती रहती हैं, तो उसका जवाब आप कहाँ से ढूंढें। बहुत सारी चीजें परिवार में कुछ लोगों द्वारा होती हैं। होती है। तो मैं बहुत परेशान थी, पिछले साल की बात है। ओके। तो मैं रो रही पूजा करी, मैं सुंदरकांड हर महीने पढ़ती हूँ, चौकी लगा के हवन करती हूँ। तो अच्छा हवन करती हूँ भैया, तो फिर जो है ना वो क्या हुआ हम्म, था, हम्म, मैं बोली प्रभु किसी चीज के मुझे जवाब चाहिए, मैं हम्म, किससे लूं। हम्म, बहुत सारी नई कुछ चीजें आपको नहीं पता चलती है। थोड़ा समय बीता भैया, ये हुआ कि ऐसे ऐसे जवाब उन्होंने मुझे स्वप्न में आके दिया। ओहो। वो एक वानर रूप में आए मेरे सपने में, पेड़ से हम्म, उतरे, चौकी लगी थी और जैसे टीवी नहीं लगा रहता हम्म, है, उन्होंने रिमोट नहीं था पर एक स्क्रीन ऑन करी, उसमें भी मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। हम्म, और वो स्क्रीन में वो हर एक चीज का मुझे उन हर एक शख्स का चेहरा दिखाया जो मेरे परिवार के लिए गलत है, ओहो। जिससे मैं अपने परिवार का बचाव कर सकूं। तो मतलब उन्होंने मुझे ये दिखा दिया, कुछ बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखा दिया दिखा कि दिया। तुम्हारी शादी के पहले क्या हुआ है तुम्हारे घर में,
और अब कौन क्या कर रहा है। मैं ही किसी को बताऊंगी, कोई यकीन नहीं मानेगा। बिल्कुल। फिर मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा, देखा, समझा। उन प्रभु की भक्ति करने आपको थोड़ी शक्तियां तो मिलती ही हैं मिल भैया। जाती है। और वो जवाब भी मिल गया बिल्कुल। फिर मैं उनका हाथ पकड़ी रोई कि प्रभु अब आए हो तो मुझे साथ ले जाओ, इस धरती में दुख बहुत है। वो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। और मेरी माँ जो है वो एक्चुअली में भैया बीमार बहुत रहती है, तो मैंने मांगना तो नहीं चाहिए पर वो स्वप्न था। हम्म। तो मैंने इतना कह दिया, प्रभु माँ मेरी बीमार रहती है, मगर जब तक उनका जीवन है सिर्फ इतना उनको आशीर्वाद दे दो कि वो स्वस्थ रहें जितना भी जीवन उनका। और बस वो स्वप्न से चले गए। ऐसे ही भैया नवरात्र में हर मंगल मैं उन्हीं के नाम का हवन करती हूँ। तो 2 बार से वो मुझे हवन में दर्शन दिए हैं। आप दिखाइएगा फोटो में लोगों को। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों आप देख हम्म। सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, आप दर्शन भी हम्म। कर सकते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान हम्म। जी की छत्र छाया के अंदर हनुमान जी आपको अलग-अलग तरीके से संकेत देते आए हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो 24/7 आपके साथ हैं। तो हम्म। बस एक ही चीज़ है कि जब वे साथ है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस एक विश्वास रखिए, एक अटूट विश्वास रखिए कि वे जब साथ है तो किस बात की चिंता। वे हम्म। किसी न किसी के माध्यम से आपका कार्य करेंगे। वो किसी रूप में कर आपका देंगे। कार्य करेंगे या स्वप्न में आके एक एग्ज़ाम्पल आपने दिया, एक अपने मंदिर का एग्ज़ाम्पल हम्म। दिया, वो भी गूज़बम्प्स हम्म। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये भी आप बताते जा रहे थे कि जो क्या पिक्चर हम्म। उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं बोला मगर आपको इतनी साइन दे दी और इतनी समझ दे हम्म। दी कि भई आगे लाइफ में मुझे क्या करना है और किन लोगों से हम्म। कैसे बर्ताव करना है, ताकि हम बचना है। नेगेटिव लोगों से बच कर रहें। तो ये कहते हैं ना कि हम्म। साधु संत के तुम रखवारे, उसमें साधु संत सज्जन हम्म। सब आगे अगर वो रखवारे हैं हमारे, सब। तो बस हम्म। और ये कलयुग में वे साक्षात है। मतलब मैं इसकी बिल्कुल। कोई डेफिनेशन मैं कैसे दूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आज आप जैसे हजारों लाखों हम्म। भक्त आ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप ये जो अनुभूति कर रहे हो वो आप लोग, क्योंकि कई लोग गुप्त रखना चाहते हैं या अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। मैं लोगों को इसलिए बोलता हूं कि आप आइए, क्योंकि क्या पता आपका अनुभव देखने के बाद किसी का जीवन बदल सकता है, वो रिलेट कर सकता है कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। प्रभु की शरण में मैं जाने के बाद मेरे मतलब आप जो बताते हो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। मैं और भी हम्म। एक्साइटेड हूँ और भी जानने के लिए, और भी कुछ आपके जीवन में अनुभूति हुई, आप बताइए। भैया अनुभूति यही होती कि मतलब हमेशा ये चीज होती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी भैया। जब से मतलब मैं ये कमी समझ लीजिए अच्छी, मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। अब कलयुगी मन है, मुंह से निकल गया तो बात अलग है, मैं बोलती ही नहीं। हुँ, ये कि भैया कभी भी हम लोग कहीं सफर जर्नी में जाते हैं तो गाड़ी कभी खराब हो गई क्या है, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार का मैं आपको अनुभव बताऊंगी। हमारी जहां गाड़ी खराब होती, कोई ना कोई लड़का या आदमी अपने आप मदद करने आ जाता है, चाहे वो कितनी सुनसान जगह हो। मतलब अभी करीब 1-2 साल से तो ऐसा नहीं हुआ है गाड़ी का, मगर जब कार खराब हुई है तो कोई अचानक एक लड़का आया तो इनसे बोला क्या हुआ भैया, तो बोले भैया गाड़ी पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। उसने बस हल्का सा धक्का दिया, गाड़ी चलने लगी। तो ये बोले भाई थोड़ा पैसा ले लो, बोले नहीं मुझे बस पान खिला दो। क्या बात है। तो पान खिला दिया। फिर एक जगह गाड़ी एक बार रुकी थी कुछ साल पहले, और वहीं रुकी जहां पे गाड़ी बनती है। ओके। और उस समय तो मतलब हम कहीं शादी में जा रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था, काफी सुनसान जगह हाईवे था। अरे! तो वो भी 5 मिनट के अंदर वहीं से वो आदमी दौड़ के आया। हमारी टायर पंचर हो गई थी, उसने 15 मिनट में सब कुछ काम कर दिया, मेरी गाड़ी चल दी। फिर भैया ऐसे हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ दिल्ली में गए थे, वहां भी गाड़ी खराब हो गई थी मेरे जीजा जी की। तो हम लोग को वो बोले तुम ऑटो करके चले हुँ, जाओ। ऑटो मिल नहीं रही थी, काफी ज्यादा रश था, दिल्ली हुँ, तो है आप समझते हैं। राइट। वहां भी एक कोई आया कार लेके, और मेरी दीदी भी थी। तो उसने हम लोग को मतलब प्रॉपर बैठा के जहां हम लोग डेस्टिनेशन था वहां पहुंचा दिया। बहुत शांत नेचर का, मतलब कभी भी भैया से फंसते हैं ना तो अब जैसे लगता है जंगल में भी फंस जाएंगे ना, तो डर ही नहीं लगता है कि हाँ अब राइट, तो राइट। है ही है। एक चीज भैया मैं भक्तों से जरूर कहना चाहूंगी कि जी, जैसे समस्याएं हैं तो हम भगवान से तो मनौती करते ही हैं, राइट, मगर लालच के लिए भगवान की भक्ति ना करें। और अगर आप की वो चीज पूरी नहीं हो रही है तो आप भगवान बदल देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप हनुमान मंदिर गए,
तो आपके वहां मुराद पूरी नहीं हुई तो आप किसी शिव मंदिर गए, तो राइट, वहां अगर मुराद पूरी हो गई तो आप उस मंदिर के भक्त बन गए। भगवान को बांटिए नहीं, भगवान राइट, तो एक ही है, विष्णु जी से ही सब कुछ जन्म लिया है, बिल्कुल। उनसे बड़ा है। नहीं, हाँ, और मैं तो ये और हनुमान जी भी तो नारायण जी का ही स्मरण करते रहते हैं, और नारायण जी के ही बिल्कुल वो तो अवतार है उनके इष्ट श्री हैं। श्री हम्म। श्री राम हम्म। जी। तो हम्म। यही, और ये तो यही हमारे सनातन धर्म की ताकत है। मगर होता क्या है, हम्म। लोग अभी जैसे घोर कलयुग है, लोग भटका देते हम्म। हैं, और भटकने के बाद अलग अलग विचार आते हैं कि भाई ये भगवान से हमारा काम नहीं बन रहा है, मन्नत मांगी नहीं पूरी, लोगों के पास धीरज नहीं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं लोगों को धीरज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करो, आप श्री कृष्ण की शरण में आप जाइए, आप या किसी भी श्री राम इष्ट में कीजिए। कीजिए, या हम्म। देवी माँ की भक्ति कीजिए, महादेव की। आप जो भी आपके इष्ट देव है, मगर 100% डेडिकेशन के साथ उनकी भक्ति करो। कोई पूरा स्वार्थ से कीजिए। मत जाइए। भगवान को इतना बोलिए कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे लिए जो अच्छा है वो आप करिएगा। हम्म। बस मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई, उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, और अच्छे कर्म करते रहिए। बस आप बिल्कुल सत्य का साथ दो, बस और क्या चाहिए जीवन में। प्रभु सही 110 बात। आपका साथ देंगे। जब आप भैया, जब आप अपना 100% देते हैं, प्रभु खुद आपकी राह खोलते हैं। मगर देखिए, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भक्ति करना चाहते हैं पर उनके घर का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, मगर आप एक कदम बढ़ेंगे, वो आपको जरूर रास्ता खोलेंगे। बिल्कुल, अब जैसे भैया, मैं अगर पूजा में बैठी हूँ तो घर के पीछे आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड सब्जी खाना खाना बना देते हैं, वो कि पूजा में बैठी है। क्या बात तो उनका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मेरे मेरे बेटे को है। मेरे फादर इन लॉ देख लेते हैं। तो और कोई हो तो मतलब उनके सपोर्ट से ही मैं कर पा रही हूँ। और तो ये सब प्रभु की कृपा ही है कि आपको परिवार उसी तरह सपोर्ट करने लगेगा कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जब आप प्रभु से मिलते हैं कि आप देने लायक बन जाते हैं, तब आप लेने लायक नहीं बनते हैं बिल्कुल, आप, बिल्कुल, मतलब आपके अंदर इतना प्रभु कृपा हो जाता है कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, आप सिर्फ बिल्कुल, देने के लिए बन जाते हैं। और बिल्कुल। आपको देना भी चाहिए, ये जीवन ही ये दो हाथ दिए ही है कि आप लोगों की सेवा कर राइट, सकें। राइट। बहुत अच्छा मैसेज दिया हम्म। मैम आपने, क्योंकि होता क्या है, कई बार प्रभु कृपा करते हैं और लोग फिर लोग खुद 360 डिग्री चेंज होता आते हैं, व्यवहार चेंज हो जाता है। ऐसा मत करिएगा। अगर भगवान की कृपा आप पर हुई है तो जीवन में अपना हम्म। योगदान दें, अलग अलग कार्य में समाज के लिए दें। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी जरूरतमंदों की मदद करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। जहाँ जहाँ कहीं भी जरूरतमंद आपको लगे, आप भगवान की कृपा हुई है, आप देखना, हम्म। सिर्फ वो आप शुरू करो। आपके जीवन में कहते हैं ना कि भगवान कभी आपके भंडार खत्म नहीं होने देंगे। ये बहुत, नहीं होने ये देते। मैंने खुद ने अनुभव किया है, और बहुत हम्म। अच्छा आप लाइक कहते हैं ना कि आज काफी कुछ सीखने मिलता हम्म। है लोगों को, और जीवन में और भैया, जी बोलिए, हम्म, बोलिए, बोलिए, वही पूछने वाला था। भैया मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगी कि मान लीजिए एक पिता है, वो प्रभु है हमारे, जी, उनके दो बेटे हैं, जी, वो दोनों ही बेटे अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। वो पिता मान लीजिए प्रभु है, हम जिनकी सेवा करते हैं, जी, जी, ठीक है। तो एक बेटा अपने पिता के रोज पैर दबाता है, और पैर दबाने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन कह देता है, पिताजी आज मुझे इतना पैसा दे दीजिए, पिताजी आज मुझे गाड़ी लेनी है, या जी, कुछ भी। और एक बेटा है जो सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, वो कुछ बिल्कुल, नहीं मांगता क्योंकि वो बिल्कुल, उसके लिए पिता ही भगवान है। अब वो क्योंकि पिता है तो उसके लिए दोनों बेटे समान ही है। बिल्कुल, मगर उसके मन में समर्पण की भावना पिता की आएगी ना, जो बेटा उससे कुछ नहीं मांग रहा। बस प्रभु भी ऐसे ही है, उनसे हम लोग इतना मांगते हैं, भैया प्रभु रोते हैं कि मतलब सच्चा प्रेम तो मुझे दो, मैं तो तुम लोग को जन्म दिया हूं, मैं क्यों तुम लोग का काम बिगाड़ूंगा। बिल्कुल, कहीं किसी की कोई डेथ होती है तो भी लोग कहते हैं प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ये समझ में नहीं आता भैया कि लोग प्रभु को दोष क्यों देते हैं। हम अपने कर्म को नहीं देखते कि हमने क्या गलती की। बिल्कुल, चलिए मान लीजिए कर्म आपके शुरू से अच्छे रहे हो, पर क्या पिछला जन्म आपने देखा आपने क्या किया है? नहीं देखा। बिल्कुल, तो फिर पता नहीं क्यों लोग प्रभु को करते हैं। ये तो यही बात हुई ना कि आप अपने माता पिता के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आप गिर गए तो आप कहें पापा आपने गाड़ी नहीं चलाई, मुझे गिरा दिया। क्यों कोई अपने बच्चे को गिराएगा? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। प्रभु को दोष ना दे और कुछ मांगे ना। अगर हमने ये मांग लिया, मान लीजिए भैया कि हुँ, हमें यहाँ नौकरी चाहिए, तो हो सकता है प्रभु आपके लिए और अच्छा सोचे हो, बिल्कुल, मगर आपने बिल्कुल, ये मांग के अपने लिए और कम कर दिया। राइट।
सिर्फ मार्गदर्शन मांगना चाहिए और कुछ नहीं। और वे डेफिनेटली आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे, आपको आपका हाथ पकड़कर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम्म। कई लोग होता क्या है, देखो आप जैसे भक्त बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत अनुभूति की है, कई भक्तों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है कि आपका जो सजेशन है कि हम मांगे नहीं, वो 110% राइट है। मगर होता क्या है कई बार कि भाई लोग यही बोलते हैं कि भाई हम भगवान के पास जाते कुछ ना कुछ मांगते तो जरूर है, तो वो तो स्वार्थ वाली हम्म। भक्ति हुई, निस्वार्थ कैसे हुई? तो एक छोटा सा हम्म। डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। बहुत हम्म। एक थिन लाइन है स्वार्थ वाली भक्ति में और निस्वार्थ वाली भक्ति में। चलो कोई बात नहीं, आप दुख के समय तो पहले भगवान याद आते हैं, आप भगवान को प्रे कर रहे बिल्कुल। हो कि भगवान मैं ये तकलीफ में हूँ, आप मुझे बाहर निकालिए, मेरा सब कुछ अच्छा कर दीजिए। मैं आपकी दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात वो पूजा पाठ भी करता है, ठीक है। तो मैं उस भक्ति को स्वार्थ वाली नहीं कहूंगा। आगे बताता हूँ। फिर भगवान की कृपा होती है, उसके भंडार भर जाते हैं, वो मतलब दिन दुगनी चार चौगनी, मतलब वो तरक्की कर रहा है कर रहा है कर रहा है, फिर वो भगवान को भूल जाता है। समझ रहे हो? हम्म। उस भक्ति हम्म। को स्वार्थ वाली भक्ति हम कहेंगे। तो वही सजेशन है, जब दुख के समय तो भगवान हर इंसान को याद आते हैं, मगर सुख आने के बाद भी आप भगवान की भक्ति आपकी बढ़नी चाहिए। भगवान को एटलीस्ट धन्यवाद तो दो कि ज- पूरा लाइफ में जो परिवर्तन आया है दुख के सुख का, जो उसके लिए धन्यवाद तो करिए। उल्टा आपको उस भक्ति का प्रचार और बढ़ाना चाहिए, ना कि भगवान को भूल जाना चाहिए। ये एक लाइफ लेसन है आज हम्म। कहीं खास करके युवाओं, क्योंकि लोगों में धीरज बहुत कम है, लोगों को इंस्टेंटली सब चाहिए कि भाई, मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि भैया मैं तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, 4 दिन हो गए कोई परिवर्तन नहीं आया, 10 दिन हो गए कोई परिवर्तन नहीं आया। मगर अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे ना कि यहाँ पे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तब किया है, तब जाके भगवान प्रसन्न हम्म। होते हैं। और कलयुग तो हम्म। देखा जाए तो कलयुग को ज्यादातर लोग कोसते हैं, मगर देखा जाए तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में योगिनी, आप थोड़ी सी पूजा करें, फलित नहीं, है। हम्म। कलयुग जैसा कोई युग हम्म। नहीं है। भगवान ने सब कुछ हमारे कर्मधार हमारे हाथ में दिया है। आप अच्छे कर्म करो, कर्म के हम्म। हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। हर ग्रंथ में यही मैसेज दिया हुआ है। और दिल से प्रभु भक्ति करे, अच्छे कर्म करे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो हम्म। मतलब हम कोसते क्यों है कलयुग कलयुग को, पता नहीं। भगवान ने अपने स्वमुख से श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, कर्मों का अच्छा डेफिनेशन दिया हम्म। है। फिर भी लोगों के पास टाइम नहीं है, ग्रंथ पढ़ना नहीं है, फिजूल की चीजों के लिए आज लोगों को, खास करके यंगस्टर्स जो खास जो टीनेज में है या मतलब जो ज्यादा बिजी होने प्रिटेंड करते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, पूजा भक्ति बोरिंग है। आपके पास मॉल जाने के लिए टाइम है, मोबाइल में शॉर्ट्स देखने के लिए टाइम है, टिकटॉक की वीडियोस निकालने के लिए टाइम है, गुफ्तगू करने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है। तो भाई जिस सत्ता के कारण हम इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य जन्म जैसा कोई जन्म नहीं, हमारे पास एक हम्म। ऐसा मौका है कि भगवान नाम जपने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इस जन्म में ही। तो हम अपना टाइम वेस्ट हम्म। ही कर रहे हैं, हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब हम्म। चीजों के लिए आपके पास इतना समय है, तो एटलीस्ट कम से कम 10-15 मिनट तो निकालो भगवान नाम के लिए। बस यही एक अच्छा हम्म। मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी में। अगर कोई समझ जाता है तो समझो उसका जीवन तर गया। हम्म। और मैम आगे हम्म। बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप तो काफी समय से मतलब हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, करीब 9 साल से कर रहे हो, आपने काफी अनुभूतियां की। हम्म। और आप हमारी वीडियोस भी अराउंड कोविड टाइम से आपने बताया कि आप देख रहे हो। तो हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके जीवन में ऐसी कौन सा लाइक इम्पैक्ट पड़ा है, क्या विचार है मतलब हमारी वीडियोस के लिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या परिवर्तन हो रहा है हम्म। लोगों के जीवन में। आपकी वीडियो से भैया मुझे जो मेन चीजें रियल में जो मैंने इसको मतलब फॉलो भी किया, कि आपके अंदर पेशेंस जरूर होना चाहिए प्रभु की भक्ति राइट। में। क्योंकि परीक्षा तो प्रभु आपकी बहुत लेंगे, बहुत लेंगे। पर पेशेंस मतलब विश्वास, हम्म। विश्वास नहीं डगमगाना है। उसको पार कर लिया तो फिर सब कुछ न्यारे न्यारे हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, धीरज ही तो सबसे बड़ी चीज है। हम्म। और खास करके परीक्षा तो होनी ही है। हम उनके ही संतान हैं, तो हम्म। परीक्षा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो परीक्षा हमें हमें स्ट्रांग बनाती है। आज हम्म। कई भक्त बोलते हैं ना कि भाई भगवान तो सिर्फ पैसे वालों के हैं, उनको सब दे देते ना हैं, ना। उनको तो सब दे देते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं पड़ती। मगर आप मेरा जवाब है उसके लिए, ठीक है, हम्म। कहीं हमारे हमारे कर्म ही होंगे, कुछ चीज हमें भुगतनी होती है, मगर भगवान ने जिसे सब कुछ दे दिया है उसकी भी तो परीक्षा होती है कि भाई उसे सब कुछ दे दिया और वो भक्त उसका कैसे उपयोग करता है, उसकी भी परीक्षा होती है। समझ रहे हो? तो हम्म। भाई परीक्षा हर भक्त की होती है, हर जीव की होती है। ऐसा नहीं है कि आप ही की होती है, आप दुख में हो तो बस आप हम्म। धैर्य रखो, प्रभु को
के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो और बस अच्छा कर्म करो। बस यही बेसिक है, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो ज़्यादा कुछ। आप बेसिक्स पर डटे रहो, बेसिक्स जो है उस पे स्टिक करोगे ना, धीरे-धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। प्रभु हर समय आपके साथ होंगे। बिल्कुल भैया। और मैम वीडियो पे एंड करने के पहले एक लाइन में हनुमान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आँख बंद करके हनुमान जी के बारे में आपको पहला विचार क्या आता है? भैया मेरे लिए बस यही विचार आता कि जब तक ये सांसें हैं मैं उनकी भक्ति करती रहूं, इतनी शक्ति दें प्रभु, और जिस दिन सांसें रुके वो हमें श्री चरणों में स्थान दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, भगवान की कृपा आप और आपके हम्म, परिवार पर ऐसे ही बनी रहे मैम, और प्रभु हमेशा आपके हम्म, साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हम्म, हैं और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रभु आपकी हर इच्छा पूरी करे। बस यही प्रार्थना है हनुमान जी से। और इन फ्यूचर भी हम्म, ऐसी कोई अनुभूति हो या ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ या हम्म, आपके फैमिली में किसी के साथ भी हो, हम्म, तो आप हमें बता सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक बिल्कुल पहुँचाएँगे। बिल्कुल। और वीडियो को एंड हम्म, करने के पहले आपको पता है कि हम श्री राम के नाम का जयकारा लगाएँगे, हनुमान जी के नाम का जयकारा हम्म, लगाएँगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। ओके? तो बोलिए जी भैया। सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत-बहुत जय। धन्यवाद मैम इस वीडियो में जुड़ने के लिए, अपना हम्म, अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री आपका भी धन्यवाद भैया। जय श्री जय श्री राम।